अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका हकीम और डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, एमडी यूनानी। मैं एमडी यूनानी हैदराबाद निज़ामिया तिब्बी कॉलेज से फ़ारिग़ हूँ। मर्दाना कमज़ोरी और जनरल अमराज से मैं कम से कम तकरीबन 30 साल से हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आप लोगों का सराहना और साथ है, आप लोगों की दुआएं हैं। आज ख़ास तौर पे मेरी जो टॉपिक है, शादी से पहले एक डॉक्टर को यानी कि चेकअप कराना ज़रूरी है। जो शादी करने जा रहा दूल्हा, उसको प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप शादी से पहले अपने आप को चेक कराना ज़रूरी है या नहीं है। अगर मुझसे पूछते हैं तो आज के माशरे में, आज की तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल की वजह से जो अमराज रूनुमा हो रही बदन में, जो कमज़ोरियाँ रूनुमा हो रही, उस सबब से देखा जाए तो ज़रूर अपने आप को शादी से पहले प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप हर मर्द को ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं बताऊंगा। कई ऐसे मर्द अहबाब है, लड़के हैं जो शादी को जा रहे हैं, अक्सर वो बेशतर मुजजनी बचपन से करते करते, अपने हाथ का इस्तेमाल कसरत से करते करते अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं। कई ऐसे मर्द हजरात हैं, नौजवान हैं, जिनको मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ या मर्दाना कमज़ोरी के बग़ैर सिरत इंजाल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी बीमारी भी पकड़ी हुई है, जो सेक्स के लिए, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए मुनासिब नहीं है। यानी कि जिस शख्स को सिरत इंजाल जैसी बीमारी है, वो बिस्तर पूरी मुतमईन तरीक़े से हम बिस्तरी नहीं कर सकता। लिहाजा वो भी डॉक्टर को चेक कराएं, शादी से पहले अपना इलाज करवाएं। जिसको मर्दाना कमज़ोरी है वो भी शख्स अपना मुआयना करवाएं और अपना इलाज करवाएं। वैसे किसी को शादी के बाद 1 साल 2 साल के बाद ये मालूम होता है कि इनकी धात में, सीमन में कीड़े कम हैं, जरासीम जिसको स्पम्स कहते हैं, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है। तब डॉक्टरों के दवाखानों के पीछे रिपोर्टां पकड़ के फिरते रहते हम लोग। शादी से पहले एक बार हमारे पास आ गए तो हम तमाम किस्म के टेस्ट करा लेते हैं और फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम है तो चेक कर लेते हैं। अगर किसी किस्म की, देखिए मर्दाना कमज़ोरी 2 किस्म की होती है। एक है साइकोजेनिक, नफ्सियाती मर्दाना कमज़ोरी होती है। इसमें क्या होता है, अमूमन आदमी के अज़ू में तनाव तो आता है, मगर जब पार्टनर दिखती है, जब पार्टनर साथ में आ जाती है, तो फिर डर से, खौफ से उसके आर्गन में तनाव नहीं आता, खौफ की वजह से। इसको कहते हैं साइकोजेनिक ईडी या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। तन्हाई में बैठता है तो मुजजनी कर सकता है, मास्टरबेशन करता है, हाथ का इस्तेमाल करता है तन्हाई में, अकेले में। अगर अपना पार्टनर, लेडी पार्टनर साथ में आ गई तो फिर अज़ू में किसी किस्म की सख्ती तनाव नहीं आती, हैबत की वजह से, खौफ की वजह से। इसको साइकोजेनिक ईडी कहते हैं। दूसरा ईडी है ऑर्गेनिक। वाकई अपने बदन में किसी किस्म की कमज़ोरी है, अज़ू की तरफ दौरान खून कम है, या अज़ू में खून आ गया, उसके बाद अज़ू में टिकरा नहीं खून, तो ऐसी कोई कमज़ोरी है तो उसको ऑर्गेनिक कमज़ोरी कहते हैं। उसका भी इलाज हो सकता, काबिल इलाज मर्ज़ है मर्दाना कमज़ोरी, और सिरत इंज़ार भी काबिल इलाज मर्ज़ है। और जरसुमों की कमी, जिसको ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं, वो भी काबिल इलाज मर्ज़ है। हाँ, किसी मर्द अहबाब को, नौजवानों में गंदी औरतों के पास जाने की वजह से कुछ खबीस अमराज लग जाते हैं, जिसको STD कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ ये फाहिशा औरतों के साथ, प्रोस्टिट्यूट के साथ, यानी कि ऐसी गंदी औरतों के पास जाने की वजह से ऐसे अमराज लगते हैं, जिसको कहते हैं सिफिलिस है, सोजाक है, गनेरिया है, जिसको आतिशक कहते हैं, और हर्पिस है, और किसी को HIV है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है। कई ऐसे अमराज है जो यानी कि फाहिशाओं के पास, यानी कि प्रोस्टिट्यूट के पास, बाज़ारी औरतों के पास जाने की वजह से लग जाते हैं। तो लिहाजा तक ऐसे मर्द अहबाब जिसको मर्दाना कमज़ोरी है, जिसको खबीस अमराज है, किसको सिरत इंजाल की बीमारी है, ऐसे लोग अपना शादी से पहले एक बार ज़रूर डॉक्टर से मिलें, ताकि आप मुतमईन हो जाएं। डॉक्टर साहब बताएं कि भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं है। कई लोगों को ऐसा होता है कि फोते, पैदाइशी फोते पेट में रह जाते। जब बच्चा पैदा होता तो फोते पेट में रहते, पैदा होते ही फोतों के जो थैली रहती है उसमें उतर जाना चाहिए,
उतरे बगैर पेट में रह जाते हैं, जो मालूम नहीं होता किसी को, तो अनडिसेंडेड टेस्टिकल कहते हैं। ऐसी बीमारी रहती है जो शादी करने का जब मालूम होता है कि इनको टेस्ट कराने के बाद, शादी के बाद इनके पोते पेट में रह गए, उतरे नहीं, जिसकी वजह से इनको बच्चे नहीं होते। तो लिहाजा शादी से पहले डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। बच्चों का प्रॉब्लम आ सकता, या बिस्तर का प्रॉब्लम आ सकता, या जल्दी इंजाल होने का प्रॉब्लम आ सकता, या आप लोगों को किसी किस्म का मर्ज़ है, खबीस मर्ज़ है, किसी किस्म की बीमारी है, आपके अज़ू पे किसी किस्म की छाले है, किसी किस्म का ज़ख़म है, या पेशाब में यानी कि पस आ रहा बार बार आपके पेशाब में, या धात बह रही पेशाब से, तो ऐसे तमाम अमराज का इलाज हो सकता है, बशर्ते कि शादी से पहले प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप, शादी से पहले हर मर्द को अपने बदन को एक दफ़ा, और खून के क्या क्या टेस्ट करवाते हमारे पास आने पे मैं बताता हूँ। देखिए, मर्दों में कमज़ोरी कैसे मालूम हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराया जाता, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट कराया जाता, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट करवाया जाता, उसी तरह जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का यानी कि उसका टेस्ट करवाया जाता है, एस्ट्राडाइल हार्मोन का जो आपका टेस्ट करवाया जाता है, आपके सीमन का टेस्ट करवाया जाता है। आपको अगर सीमन में किसी किस्म की ख़राबी आ रही तो आपके टेस्टिकल कलर डॉपलर किया जाता है, और किसी किस्म के वेनरल डिसीज़ वगैरह है कि थोड़े खून के इम्तिहानात में एग्ज़ामिन में वो भी अब इंशाल्लाह डिटेक्ट हो जाते। तो इन तमाम अमराज के यानी कि टेस्टों के बाद आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको शादी के लिए डॉक्टर की तरफ से ओके कर दिया जाएगा। अगर किसी किस्म की ख़राबी है आपके अंदर तो इंशाल्लाह इलाज करने के बाद आप शादी करवा सकते, अपनी शादी कर सकते। कई ऐसे शादियां हैं, देखिए अब 30 शादियां अगर हो रही हैं तो 20 शादियां टूट जा रही हैं नामर्दी की वजह से। मुस्लिम माशरे में देखिए कई जवान बच्चा 20-19 साल के बच्चे आके शादी टूट के बढ़ जा रहे हैं बच्चे के नामर्द होने की वजह से। तो हर मर्द शादी से पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवाना ज़रूरी है। मेरी तरफ से ज़रूरी है, मतलब क्योंकि शादी के बाद फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। मिसाल के तौर पे हम कहीं लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी को देख लेते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, गाड़ी कंडीशन में है या नहीं है, उसका इंजन ऑयल है या नहीं है, टायर में हवा है नहीं है, अपने स्टेपनी है नहीं है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, सफ़र को जा रहे तो ये सब चीज़ें देख लेते हैं। इंजन कंडीशन में है नहीं है गाड़ी का, ये सब देखते हैं। सिर्फ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जा रहे हैं तो हम देखते हैं। पूरी ज़िंदगी का सफ़र कटने वाला है यहाँ पे, इज़्दवाजी ज़िंदगी पूरी, यानी कि अपनी बीवी के साथ बिस्तर करना है, अपने हुसूल औलाद के लिए बिस्तर करना है, आपकी ज़िंदगी काटना है। तो ऐसे खुद आप एक दफ़ा डॉक्टर से मिल के प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। अगर कोई दूसरी शादी को भी जा रहा वो भी शख्स ज़रूर करवाएं। देखिए, मर्दाना कमज़ोरी किसके अंदर आती, जो आदमी मुजजनी करता, जो आदमी गंदे फिल्में देखता, जो आदमी औंधा सो के लज्जत हासिल करता, जो आदमी रात में नहीं सोता, उसको भी मर्दाना कमज़ोरी आती। 10 बजे के बाद जो जागता उसको भी मर्दाना कमज़ोरी आती, जो जर्दा खाता उसको भी मर्दाना कमज़ोरी आती, जो गुटखा खाता उसको भी मर्दाना कमज़ोरी आती। तो लिहाजा मर्दाना कमज़ोरी के कई एक असबाब है। लोग समझते सिर्फ मुट्ठी मारना नहीं, साथ में रात में जगना, शराब का पीना, गुटखा खाना, जर्दे का खाना, कसरत से ब्लू फिल्मा देखना, ओरल सेक्स है, होमोसेक्सुअल सेक्स है, ये तमाम असबाब की वजह से, गंदी आदतों की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी आ सकती है। मोटापे की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी आएगी। आपके बदन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मर्दाना कमज़ोरी आएगी। आपके बदन में शुगर भी बढ़ गया तो मर्दाना कमज़ोरी आएगी। तो लिहाजा शादी से पहले ज़रूर, हाँ, शुगर का भी टेस्ट करवाया जाता है शादी से पहले एक दफ़ा। कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो सेक्स के हार्मोन्स कम हो जाते, अगर गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया तो सेक्स के हार्मोन्स कम हो जाते। नेगेटिव हार्मोन्स अगर बॉडी के बढ़ जाते हैं तो फिर मर्दाना कमज़ोरी को इम्पैक्ट करती है, मर्दाना ताकत को इम्पैक्ट करती है। नेगेटिव हार्मोन्स सेक्सुअल हार्मोन को इन्फ्लुएंस करके मर्दाना कमज़ोरी पैदा करते हैं। मैं इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोज़ में अब नींद के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, रातों में जगने वालों के लिए भी, और मर्दाना कमज़ोरी कितने किस्म की होती है एक एक करके बताऊंगा मैं, पूरी वजाहत के साथ। हाँ, एक बात रखिए, मर्दाना कमज़ोरी अमूमन 6 किस्म की होती है। एक आर्टीरियोजेनिक ईडी, आर्टरीज में खून नहीं आने की वजह से, अज़ू की तरफ दौरान खून नहीं होने की वजह से। एक दफ़ा अज़ू में खून पूरा आ गया तो अज़ू में खून नहीं टिकता, वेंस की खराबी, वेंस में लाग की खराबी की वजह से। तो तीसरा न्यूरोजेनिक ईडी, नर्व्स में आसब में खराबी की वजह से। चौथा हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोन्स में इम्बैलेंसिंग की वजह से। 5वां साइकोजेनिक ईडी। 6वां मार लगने की वजह से अज़ू की तरफ। ये तमाम जितने भी मर्दाना कमज़ोरी के असबाब हैं, किस्में हैं, उसको मैं वजाहत के साथ एक एक वीडियो बना के दूँगा इंशाअल्लाह ताला।
इन तमाम अमराज के लिए कामयाब इलाज के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।